एक बड़ी खबर इराक से निकल कर आ रही है, जो भारत के लिए तो अच्छी खबर साबित होगी, वहीं श्रीलंका के लिए ये खबर किसी धक्के से कम नहीं होगी। दरअसल ये तो आप जानते होंगे कि भारत काफी समय पहले इराक से चाय का बिजनेस खो चुका था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत 2006 तक इराक का भारतीय चाय का मुख्य बाजार था, लेकिन उसके बाद भुगतान में देरी जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण भारत का निर्यात इराक से धीरे धीरे कम हुआ और यह 2011-2012 के आसपास पूरी तरह से बंद हो गया। और उन दिनों इराक करीब 8 करोड़ किलो चाय का आयात करता था, जिसमें भारत से 40 से 45 करोड़ किलो चाय भी शामिल है। हालांकि 2007 के बाद से श्रीलंका ने भारत को शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं के रूप में बदल दिया और वर्तमान में इराक के बाजार में 80% से अधिक का उसी का हिस्सा है। और ये सब चल ही रहा था कि इराक की तरफ से अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसने श्रीलंका के माथे पर लकीर बना दी है। दरअसल 10 सालों बाद इराक ने खुद भारतीय चाय कंपनी को इराक में पहले चाय महोत्सव के लिए आमंत्रित किया है। अब इससे भारतीय चाय कंपनियों को, जो सालाना लगभग 1.4 बिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करती है, इराकी खरीदारों के साथ नेटवर्क बनाने और खोए हुए बाजार को फिर से हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। यहाँ हम आपको बता दें कि फिलहाल कुछ भारतीय चाय दुबई के रास्ते इराक में प्रवेश करती है, लेकिन कोई डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। इसलिए इसी डायरेक्ट एक्सपोर्ट को बहाल करने की बहुत जरूरत है और इसके लिए इराक का ये निमंत्रण भारत के लिए डायरेक्ट एक्सपोर्ट के रास्ते खोलने का काम करेगा। अगर हम बात करते हैं दुनिया के चाय एक्सपोर्ट्स की, तो केन्या और श्रीलंका दूसरे और तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। और खास बात यह है कि इन दोनों ही देशों को चाय एक्सपोर्ट्स के लिए कोई ड्यूटी नहीं लगती है, जिसकी वजह से ये धड़ल्ले से अपना बिजनेस करने में लगे हैं। वहीं वैश्विक चाय बाजार में भारत के कॉम्पिटिटर यानी कि केन्या और श्रीलंका आयात करने वाले देशों के साथ इस तरह की व्यवस्था पहले से ही कर चुके हैं, जिसमें केन्या ने तो मिस्र के साथ जीरो ड्यूटी का लाभ उठाया है और चाय के दूसरे सबसे बड़े आयातक पाकिस्तान के साथ। वहीं श्रीलंका ने तो हाई इंपोर्ट ड्यूटी वाले चाय उत्पादक देश तुर्की के साथ बार्टर सिस्टम किया है, यानी कि गुड्स एक्सचेंज करके बिजनेस करने का। और अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए उसने चीन और बांग्लादेश के साथ बातचीत करना भी शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जिस तरह इराक का निमंत्रण आया है, वो भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अगर भारत की इराक में फिर से एंट्री हो जाती है तो ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं होगी और भारत को अपनी पूरी कोशिश और पूरी जान इसमें लगा देने की जरूरत है, ताकि भारत दुनिया के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके।